बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7StarTech यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज एंड तक देखना। आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दोस्तों 1 महीने के अंदर में ही कैसे तैयारी करें कि एकदम मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। डेफिनेटली मेरी बात मानिए, अगर वीडियो एंड तक देखा और आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, इनको फॉलो किया, तो डेफिनेटली इतने अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, जो कि आपने शायद सपने में भी ना सोचा हो। बिना किसी रुकावट के मेरी वीडियो का ऐसे ही मजा लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए अभी चैनल को और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ने का जो इफेक्टिव तरीका होता है, उसमें सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, क्योंकि जब कम समय हो या फिर अगर ज़्यादा भी समय है पर अच्छे से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करोगे ना, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ पाओगे। इफेक्टिव तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट कर दिया, मतलब कुछ भी अनतौल काम हो रहा है, बस मैं सो रहा हूँ तो सो ही रहा हूँ, खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ, बैठा हूँ, या फिर जो भी है, कहाँ आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलना होगा। टाइम टेबल से नहीं चलोगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो स्टडी का भी एक टाइम टेबल बनाइए, अपने पूरी दिनचर्या का एक टाइम बनाइए, उसमें स्टडी का एक स्पेसिफिक टाइम रखिए, उसी टाइम पे पढ़ना है आपको। और आगे मैं बताऊंगा कि उस टाइम पे और क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना चीजों को, उनके नोट्स आपको बनाने हैं, वो खुद बनाने हैं। आप एंड में क्या करते हो, यार भाई नोट्स दिलवा दे या फिर पीडीएफ दे दो सर, जो भी है, मेरे से भी मांगते हो। तो यहाँ पर मेन चीज है, किसी और के बनाए नोट्स पे क्यों आप बिलीव करो, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। मैं बताता हूँ एक ऐसी सिंपल ट्रिक जिसकी मदद से आप इतने अच्छे नोट्स बनाओगे ना कि आपके नोट्स अगर आगे कोई और बच्चा पढ़ ले तो वो भी दोस्तों फर्स्ट आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं कि नोट्स आपको कैसे बनाने, आप बस पढ़ रहे हो, एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें सब कुछ का नोट्स नहीं बनाना है, आपको उस चैप्टर की एक समरी निकालनी है और उसके मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखना है कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ये वाली चीज पढ़ूंगा ना, मुझे ये पूरा क्वेश्चन याद आ जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर आप पढ़ते हो कि, तो अगर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, तो आपको जैसे कि कुछ भी याद करना है, उसकी समरी आप कैसे बनाओगे कि बाद में वो नोट्स आप पढ़ते ही वो पूरा क्वेश्चन आपको झट से याद आ जाए। तो समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि दोस्तों सन 1600 में दोस्तों शाहजहां ने 22,000 मजदूरों की मदद से दोस्तों यहाँ पर ताजमहल को बनाया था आगरा में। तो अब आपको ये सारी चीजें याद करनी है, तो कैसे याद करोगे, आपको बस सिंपल सा लिख देना है दोस्तों अपने नोट्स में, ताजमहल आगरा में है, शाहजहां के द्वारा वो बनवाया गया था। बस अब याद आ जाना चाहिए आपको इतना पढ़ते ही, ये बहुत अच्छा नोट हो गया। ठीक है, तो बस नीट एंड क्लीन एंड शॉर्ट, ये चीज आपको अपने नोट्स बनाते समय याद रखना है। और आपने नोट्स खुद बनाइए ताकि बाद में आप पढ़ो तो आपको खुद याद आए कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था यार, ये तो वही है, अच्छा, बस तुरंत याद आ जाएगा आपको। तो ये चीज आपने समझ ली। उसके बाद दोस्तों यहां पर बात आती है कि आपको अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो जरूर से जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप जाके उसको सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करिए ऑफिशियल पेपर। और साथ ही में अगर आपके आसपास किसी बंदे से आपको मिल जाए तो आप उससे भी लेके उसको सॉल्व करिए दोस्तों, उसको सॉल्व करिए, फिर खुद ही दोस्तों उसको चेक भी करिए, बुक की मदद से लेके आप उसको खुद चेक करिए कि आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना है। साथ ही में एक आधा सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो अब तो खरीद ही लो और उसको भी सॉल्व करो, क्योंकि सैंपल अगर आप डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो पेपर आते आते आपकी बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे के अंदर में सॉल्व करना और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी जरूर इंप्लीमेंट करना और क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करिए। और सीबीएसई का भी आप सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको कभी भी दोस्तों रट्टा नहीं मारना है एग्जाम से पहले। अगर मतलब आप सोचो कि अभी मैं रट्टा मार लेता हूँ, अगर क्या करते हैं हम लोग कि कई बार प्रेशर में आ गए कि अब यार 1 हफ्ता बचा है, 3 दिन बचे हैं, एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है, अब तो पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है, एक काम करता हूँ रट्टा मारना शुरू करता हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ों को रट लो। तो कभी भी किसी चीज़ को रटना मत दोस्तों, वरना क्या होगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। ये
साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों। मतलब अगर आप किसी चीज को ओवरराइट करोगे तो वो चीज जरूर वहां पर दोस्तों दोनों ही चीज खराब हो जाएगी, जो आपने रटा वो भी और जो आपने पहले पढ़ा था वो तो गया ही। क्योंकि किसी चीज को ओवरराइट करने का मतलब है उसके ऊपर से कुछ और लिख दिया, आप दोनों ही चीजें पढ़ने में नहीं आएंगी आपको। अगर आपने अपना नाम लिखा और उसी पे अपना सरनेम लिख दो और फिर देखो दोनों चीजें पढ़ने की कोशिश करना, दोनों में से कुछ भी विजिबल आपको क्लियर नहीं होगा। तो यही चीज है यहाँ पर, कभी भी रट्टा मारने, आप उतना ही पढ़ो जितना पढ़ पाए हो, पूरा एक फॉर्मेट में पढ़ के जाना है, ठीक है। किसी भी चीज को रट्टा नहीं मानना है। यहाँ पर जो आपको अपना आंसर लिखने की जो प्रैक्टिस करनी है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करोगे? अब आप कहोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, हमारी हैंड राइटिंग तो बहुत ही खराब है और ये तो इम्प्रूव हो ही नहीं सकती है। मैं बता दूं, गंदी से गंदी, मतलब एक से एक घटिया हैंडराइटिंग वाले बंदे भी ऐसा लिख देते हैं ना। लिखने का एक स्टाइल होता है दोस्तों, वो आपको एक दिन में नहीं आएगा। देखिए, हैंडराइटिंग एक दिन में इंप्रूव नहीं होगी और मैं कह सकता हूं कि जिंदगी भर भी आपकी हो सकता है हैंडराइटिंग इंप्रूव ना हो। पर एक जो नीट एंड क्लीन लिखने का फॉर्मेट होता है दोस्तों, वो अगर आप फॉलो करोगे तो गंदी से गंदी हैंडराइटिंग भी वहां पर ठीक लगती है, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन तरीके से लिखी गई है। मतलब थोड़ा सा उसमें गैपिंग देना, अच्छे अच्छे खुले खुले शब्दों को लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हर शब्द उसमें क्लियर दिखने की कोशिश करे, मतलब लगे। कुछ लोग मिला के लिखते हैं, अगर आप मिला के भी लिखते हो पूरे शब्दों को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस के बाद एक अगला वर्ड जब आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि उसमें थोड़ा सा गैपिंग दो, ताकि वो आपस में खिचड़ी बनी हुई ना दिखे दोस्तों। ये यहाँ पर तरीका है। और इसका एक और बेस्ट तरीका ये है अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का, कि आप बहुत सारी हैंडराइटिंग्स को नोटिस करिए, अपने दोस्तों की हैंडराइटिंग देखिए किसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, और उस हिसाब से दोस्तों आपको अपनी हैंडराइटिंग में कुछ फेरबदल, कुछ दोस्तों जरूरी इंप्रूवमेंट करनी होगी। वहां पर जो चीजें की जरूरत है आपकी राइटिंग को, वो चीज आपको देखनी है। वहां पर थोड़ा सा उसमें स्पेस देना है, थोड़ा थोड़ा अक्षरों को खुला लिखना है, वर्ड्स को अच्छा से रिप्रेजेंट करना आपको सीखना होगा। मैंने जैसा कि बताया ही है कि आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को तो सॉल्व करना ही है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप डेली जब सॉल्व करोगे उसको एज अ बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, उसको ये समझ के सॉल्व करिए कि वो बोर्ड का पेपर है और आपको उसी हिसाब से अपना आंसर डेली लिखना है। अब डेली आप राइटिंग लिखने की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी, तो आपकी अपने आप ही हैंड राइटिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और अभी तो 1 महीना है लगभग एग्जाम में, तो 1 महीने अगर आप डेली हैंड राइटिंग को अच्छे से लिख रहे हो, सबसे बड़ी बात है अगर जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी में कभी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, और अगर आप उस चीज़ को आराम से लिखते जाओगे ना तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग बनेगी। तो प्लीज़ उस चीज़ को आराम से लिखने की कोशिश करा करो, एकदम जल्दीबाजी नहीं कि हाँ भाई 3 घंटे हैं बहुत कम है। अगर आप 1 महीना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही 3 घंटे का अच्छे से यूटिलाइज करना आ जाएगा और आपको जल्दीबाजी करनी ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है और आपकी हैंड राइटिंग डेफिनेटली देख लेना 1 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप ही अपनी पुरानी हैंडराइटिंग को देखोगे तो कहोगे ये किसकी हैंडराइटिंग है यार इतनी गंदी, और आपकी अपनी हैंडराइटिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो दोस्तों उनको 24 घंटे के अंदर में रिवाइज करना है आपको। ये चीज़ तो दोस्तों आपको एकदम से याद रखना है कि हमेशा 24 घंटे के अंदर में आपको उस चीज का रिवीजन जरूर करना है। आपको दोस्तों एक बार जो चीज आपने पढ़ ली है, आपको अब उसका रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि दोबारा से उसको देखो, उसको रिव्यू करो, उसके बाद उसका पूरा प्रोसीजर को दोबारा से एक बार रीडिंग लगाओ, पढ़ो और उसको थोड़ा सा समझो कि हाँ भाई ये चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से रिवीजन करा उसका 24 घंटे के अंदर में, तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है किसी भी चीज़ को याद करने का, किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक को पढ़ने का। ये बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है दोस्तों। अब मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए। मैं इसको बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना है, एक दिन पे नहीं पढ़ना है। हमेशा कोशिश करिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की। सब्जेक्ट वाइज आप कैसे, मतलब क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज अपने सब्जेक्ट्स को बांट देना है। मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, या इस टाइप के कुछ और चीज़ें, जैसे कि अगर मैं 12th में बात करूं तो आपका फिजिक्स वगैरह होता है, या फिर दोस्तों अकाउंट्स है, या फिर इकोनॉमिक्स है, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों अलग में रखना है। अब दूसरी चीज़ में आ जाता है मेमोरी बेस वाली चीज़ें, जो आपको याद करनी होती हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें जो होती हैं, उन सब्जेक्ट्स को अलग कर देना है। और एक चीज़ें आती हैं जिसमें डे
और मेमोरी बेस्ड दोनों चीज़ें होती हैं। ये लाइक हिस्ट्री टाइप के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बिजनेस में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप का क्या करना है, आपको इन तीनों कैटेगरीज को अलग अलग बांट देना है। अब इनमें एक एक कैटेगरी को आप पर डे के हिसाब से पढ़िए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अगर आप मंडे है तो आप आज प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने सब्जेक्ट आज चूज करा है, तो आज सिर्फ आप प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट, मैथ या साइंस या इस टाइप के ही सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में हौच पौच नहीं होगा, और जो आप टॉपिक, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है किसी भी कम समय में चीज़ों को पढ़ने का, और बहुत ही कम टाइम दे के अच्छा रिजल्ट पाने का। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लोग यहाँ पर नींद कम लेते हैं। इनफ नींद लेना ही जरूरी है, ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप नहीं सो रहे हो और आप सोच रहे हो कि ऐसे ही काम चल जाएगा, तो नहीं दोस्तों। एक कम से कम दोस्तों तय नींद तो आपको लेनी ही है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होगा, थका हुआ होगा, और आपका कॉन्सेंट्रेट एग्जाम पे 100% फोकस आप नहीं दे पाओगे। चीज़ को दोस्तों आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलना। और एग्जाम से पहले पूरी नाइट लोग रिवीजन करते हैं, वो सोचते हैं रात भर पढ़ लेंगे ना तो कल तो एग्जाम में मजा आ जाएगा, पर वो सबसे बड़ी गलती होती है। और ऐसा क्या होता है कि कई बार आप एग्जाम में सो भी जाते हो दोस्तों, और पूरे साल का पढ़ा हुआ आपने एक ही रात में जग के खराब कर दिया। तो हमेशा पहले पढ़ने की कोशिश करो, और उससे एक रात पहले, एग्जाम से एक रात पहले तो पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम नहीं तो 6 घंटे की नींद लेनी है। 6 घंटे से कम की नींद लेनी ही नहीं है। इससे दोस्तों होता क्या है कि अगर आप इनफ नींद नहीं लोगे तो आप क्या होगा, चीज़ों को भूलना शुरू कर दोगे, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, वो एकदम थका हुआ रहेगा, तो आप चीज़ों को भूलना शुरू कर दोगे। तो जो आज आपने पढ़ा है ना, या फिर रात भर में जो जी चीज़ें आपने रिवाइज की, वो दोस्तों आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाएंगी, और बाद में सुबह डिलीट कर देगा दिमाग उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए आपको एक अच्छी नींद लेना ही जरूरी है। और मैंने बताया ही है, सोते सोते जब नींद नहीं आ रही है, बस अपनी चीज़ों को उस समय दिमाग में याद करना है कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने वो पढ़ा, और ये सोचते सोचते ही आपको सो जाना है। बस वो बहुत अच्छा आपको एक मेमोरी आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी, और अगले दिन आपको एग्ज़ाम जब आप फ्रेश सुबह उठोगे तो बहुत अच्छा अगले दिन आपको याद रहेगा वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, नींद को पूरा लेना है दोस्तों। उसके बाद अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। मतलब क्या होता है कि आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, खाने पीने उठने सोने का कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, कोई रूटीन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग स्टडीज, तो आप बिल्कुल बहुत ही गलत कर रहे हो, और फिर वहाँ पर आपकी जो स्टडीज़ हैं वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होने वाली हैं दोस्तों। ये चीज़ को आप बिल्कुल याद रख लीजिए। मतलब इस बात पे मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको उसका दोस्तों हर्जाना भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हेल्दी चीज़ें खाइए, घर में खाइए, टाइमिंग से खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को थोड़ा लाइट रखिए, और इन्हें टाइम पे करिए। सोने उठने का भी एक फिक्स टाइम बनाइए, जैसा कि मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट, तो उसको टाइम मैनेजमेंट में इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। और अच्छी चीज़ें खानी है, बाहर का इन दिनों तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, फैटी जंक फूड, ये सब चीज़ें, शुगर ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। ज़्यादा चाय कॉफ़ी जो बंदे शुरू कर देते हैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए, कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो आप कोशिश करिए कि, वैसे तो मत ही पीजिए, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप पीते हैं तो शुगर उसमें मत लीजिए आप दोस्तों। ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ग्रीन टी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। हेल्दी थोड़ा रहिए, इन चीज़ों को ट्राई करिए। शुगर ड्रिंक्स वगैरह, मतलब पेप्सी वगैरह, कोला अगर आप कर रहे हैं, जूस पीजिए तो हेल्दी जूस पीजिए, सिर्फ जूस पीजिए, फ्रूटी या फिर माज़ा, इस टाइप की चीज़ों को भी मत ट्राई कीजिए इस समय। तो ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा सा हेल्दी रह पाएंगे दोस्तों। हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना माइंड, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बीमार होते हो या फिर फिजिकली वीक होते हो, इल होते हो, तो दिमाग का कॉन्सेंट्रेट कहीं और ही होता है, आपका पढ़ाई पे तो बिल्कुल मन नहीं होता है उस समय। तो ये चीज़ भी जरूरी है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको प्लीज 1 महीने 2 महीने या एग्जाम टाइम पे जरूर कोशिश करिए कि लॉग आउट करके ख़त्म कर दीजिए, और अपने फ़ोन से उस ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, इस टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों, उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है एग्ज़ाम और पढ़ते समय। अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हैं या फिर आपका मन नहीं मान रहा है तो आप बिल्कुल रखिए। लाइफ में थोड़ा सा रोमांच और थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो फिर एक काम करिए कि दोस्तों जब आप पढ़ रहे हो उस समय अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट मोड पे करके कहीं दूर रख दीजिए, या फिर अपनी मम्मी या पापा को किसी को दे दीजिए कि जब मैं पढ़ के आऊँगा तब मेरे को फ़ोन देना, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपका बिल्कुल भी माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो फ़ोन की तरफ। क्योंकि फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप पढ़ रहे हो और कोई नोटिफिकेशन आया और आपने देखा आज क्या हुआ, अच्छा इसने नई पोस्ट डाल दी, ओ, तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई से उस टाइम माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और फिर इसी टाइप की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद भी नहीं रहती और आपने जो पढ़ा है आज वो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे आगे चल के। तो ये चीज़ें हैं, पूरा पढ़ते समय आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट आपके उस समय उस टॉपिक उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ये चीज़ याद रख लिए। हाँ, यूट्यूब को आप रख सकते हो, यूट्यूब पे है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें भी हैं, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव भी हैं। जैसे कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तो वैसे लॉन्ग टर्म में आपका इतना टाइम नहीं लेता हूँ, पर जो और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा नहीं करनी है एग्ज़ाम टाइम पे, तो थोड़ा सा इससे दूरी बना के रखिए। और YouTube थोड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, तो दूसरी चीज़ ऐसी वीडियोस को देखिए जो आपको पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों थोड़ा एंटरटेनमेंट से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अब यहाँ पर लास्ट में जो मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये काफ़ी अच्छी बात होगी अगर आप इसको करेंगे, तो ये इन सभी का एक बहुत अच्छा सम आपके लिए निकल के आएगा कि जो आप पढ़ते हो ना दोस्तों, उसको हमेशा दूसरों के साथ शेयर करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने ये पढ़ लिया अब मैं इसको अपने पास रखूंगा, नहीं। अगर आप इस चीज़ को देखिए, क्या होता है, नॉलेज को जितना आप शेयर करोगे वो उतना ही बढ़ती है। जैसे खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है, कुछ इसी तरीके का दोस्तों यहाँ पर फिलॉसफी मैं आपको झाड़ रहा हूँ जो भी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जरूर याद रखना दोस्तों कि अगर आप अपना आंसर किसी दूसरे के साथ डिस्कस करते हो, उससे क्वेश्चन आंसर्स करते हो, कि उससे बोलो कि भाई तू मेरे से ये पूछ, मैं तेरे को ये बताऊंगा, और उससे आप क्वेश्चंस करो, वो आपको आंसर बताए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप 100% कभी कोई नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी ऐसे पार्ट या फिर टॉपिक को आपने छोड़ दिया हो या आप भूल गए हो और आपको लग रहा है मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत काम आती है। जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे होगे तो वो बीच में आपको टोकेगा कि अरे तूने ये वाली चीज़ तो मिस कर दी, या फिर ये कैसे होता है, तो वो तुमसे पूछेगा, तो आप दिमाग में फिर से जोर डालोगे मैंने पढ़ा क्या था, और वो फिर धीरे धीरे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आता है इसकी मदद से, और आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद होने लगती है। क्योंकि जब भी आप किसी को कुछ बता रहे हो बहुत ही इंटरेस्ट आता है अंदर से कि कुछ भी बताने का, और एक अच्छा लगता है क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं वहाँ पर ईगो भी सेटिस्फाई हो रही होती है कि यार मेरे को आता है और मैं तेरे को बता रहा हूँ कोई क्वेश्चन, तो वो चीज़ हम बहुत ही खुशी और दिमाग भी बहुत अच्छे से उसको बताता है, जिसकी मदद से आपको और अच्छे से वो चीज़ याद हो जाती है। तो याद करने का सबसे इफेक्टिव तरीका जो दोस्तों यही है कि जो आप पढ़ते हो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनके साथ डिस्कस करो इन सभी चीज़ों को, और डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये कुछ मेन चीज़ें दोस्तों आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और दूसरा दोस्तों एक टिप देना चाहूँगा लास्ट में इस वीडियो में कि कभी भी बैठ के दोस्तों किसी कंफर्टेबल जोन में पढ़ाई करिए, हमेशा चेयर और टेबल का यूज़ करिए, ना कि दोस्तों बेड में बैठ जाइए या फिर वैसे ही ज़मीन में आप जैसे बैठ जाते हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर पूरे बॉडी का अच्छा होगा तभी आप पूरी तरीके से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर पाओगे। अगर आप पैरों को फोल्ड करके बैठे हुए हो और धीरे धीरे फिर क्या होगा, आपका पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपको पैरों को एडजस्ट करते रहना होगा। तो ये चीज़ें आपका कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इससे दोस्तों आपका पढ़ाई से कॉन्सेंट्रेट हटता है। तो ये लास्ट वाली टिप को भी याद रखना। तो कोशिश करिए थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई का स्टडी टेबल बनाइए, कुछ या तो जुगाड़ करिए, कुर्सी और कैसे भी करके अपना जुगाड़ बिठाइए और इस चीज़ को अच्छे से करना। बाकी ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता है और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अब तो काम आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और यहाँ तक देखा है वीडियो को तो एक लाइक और शेयर कर दो यार, बहुत सारा अपने दोस्तों को भी बताओ, ये चीज़ बांटने से ही तो मैंने बताया ना याद होता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कमेंट कर दो अगर कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, या बताना मेरे को आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई और चीज़ आपके पास भी कोई आपका बेस्ट ट्रिक हो याद करने का, पढ़ने का, वो नीचे ज़रूर बताना।
मेरे को बहुत खुशी होगी आपकी कुछ ऐसी खास टिप्स को जानने के लिए, और वो चीज़ अगर अच्छी बहुत मेरे को लगी तो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूंगा अपनी वीडियोस में दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए मैं ऐसे ही आपकी पूरी कोशिश करता रहूँगा, आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, पढ़ने के लिए दोस्तों। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।